जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हैं विनोद भैया के साथ और आज ग्राउंड आए थे। तो आप लोगों का बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई मैथ कैसे तैयार किया है आपने, मतलब कुछ बताइए मैथ की टिप्स, हम भी अच्छा करें अपनी मैथ SSGD की। तो अभी टाइम भी है, आज एग्ज़ाम डेट भी आ गई है SSGD की। 4 फरवरी से 25 फरवरी तक शायद एग्ज़ाम है, SSGD की ऑफिशियल डेट है। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है कि आप अपनी, अगर आपके अभी 4-5 क्वेश्चन भी हो रहे हैं मैथ में, तो आप अभी कर सकते हैं आराम से 17-18 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो आज मैथ के ऊपर बात करेंगे भाई। मतलब मैं भी एग्जाम दिया हूँ, 2 बार GD दे चुका हूँ। पिछली बार फाइनल से बाहर था, इस बार भी सब कुछ हो गया है। अब देखो अभी फाइनल मेरिट तो आई नहीं है, क्या होता है। तो मैथ में मेरे इस बार भी पूरे में पूरे सही थे और पिछली बार भी मैथ मेरी पूरी सही थी। दिल्ली पुलिस दिया भाई, दिल्ली पुलिस मेरे, मतलब मैं लगभग 4-5 एग्जाम दे चुका हूँ अभी के जो करंट के हैं, तो मेरी सभी में लगभग मैथ पूरी हो जाती है। तो भाई बात करते हैं, विनोद भैया स्टार्ट करेंगे आगे। जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार। देखिए, पिछली बार मैं SSGD के एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 141 नंबर थे और SC कैटेगरी था, तो SC का 138 SSF के लिए बनी थी, तो मेरा SSF में हो जाता, लेकिन मैं अंडर हाइट में बाहर हो गया था। यहाँ TPP बमरौली गया था तो बाहर कर दिया हाइट में। और अगर आप मैथ का, अगर आप कमज़ोर हैं, देखिए मैथ तो मेरा भी मतलब कि कमज़ोर था, लेकिन मैं इतना बढ़िया बना लिया मैथ मेरे पूरे सही हो जाते हैं। पूरे सही थे पिछली बार SSGD में। अगर आपकी मैथ अगर कमज़ोर है तो आप मैथ के लिए डेली बाय डेली प्रैक्टिस करिए। उसमें क्या है, देखिए कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, तो देखिए मैथ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखिए उसमें क्या होता है, क्वेश्चन फिक्स होते हैं, कंटेंट जो होता है एकदम सेम होता है। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप रटिए, उसको रट लीजिए। एकदम सेम क्वेश्चन आता है, बस डाटा चेंज रहेगा। आप उसको प्रैक्टिस करते लगातार करते रहेंगे तो एक दिन आपको याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो फिर आप कर लेंगे। अब बहुत हार्ड नहीं पूछता है SSGD में, पुलिस में, जैसे ऐसे फोर्स लाइन में बहुत कठिन नहीं पूछता है कि जो SSC CGL का, कि आप उसमें फंस जाएं। अगर आपको नहीं आ रहा तो यार आप याद कर लीजिए। बहुत लड़के मेरे साथ हैं जो लड़के याद कर लिए मैथ क्वेश्चन, आपको सीधे आंसर बता देंगे। क्योंकि मैथ में जानते हैं, जैसे आप GS में कहता है कि जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया, भारत की राजधानी कहाँ है, तो जो फिक्स है कि दिल्ली है। वैसे मैथ का भी क्वेश्चन होता है कि जो फिक्स होता है, कुछ क्वेश्चन एकदम फिक्स, एकदम सेम टू सेम आते हैं। इसलिए भाई आप नहीं कर सकते उसको याद कर लीजिए। बाकी मुकेश है। भाई मेरे हिसाब से मतलब विनोद भैया बताएं, बढ़िया बताएं कि मतलब अगर आपको क्वेश्चन मतलब नहीं आ रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए किस तरीके से लग रहा है क्वेश्चन। तो अगर आप उसको देख लेंगे तो अगला क्वेश्चन जो उसी तरह का आपको मिलेगा, डाटा चेंज रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये भी तो मैं भी देखा हूँ कि लगभग सेम सेम क्वेश्चन वहाँ आते हैं, मिलते हैं। जैसे एक चैप्टर हम ले लिए ये औसत वाला, तो औसत में मान लो अगर किसी में 7, 8, 10, 12 दिया है तो कहीं 14, 15, 16, 17 आ जाएगी। बस यही हो सकता है। बाकी औसत निकालेंगे तो सेम ही मेथड से ना। और रही बात, और तो भाई अगर मतलब कोई टीचर है, बढ़िया टीचर जिसकी आपको मैं समझ में आती है, जैसे कोई आदित्य रंजन सर हो गए। और मेरे हिसाब से तो मतलब आदित्य रंजन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है SSGD वालों से, अरे वो मतलब। CGL के ना, हाँ, SSC लेकिन CGL के अगर टीचर हैं। आप मतलब राहुल तेवतिया सर हैं, उनको अगर फॉलो कर लें, परिणाम बैच उनकी पढ़ी है यूट्यूब में, पूरी क्लासेस पढ़ी हैं, अगर आप उनसे कर लेना तो आप मेरे हिसाब से मैथ अच्छी कर सकते हैं। आप पहले मैथ अपना मतलब वो, आप वो ना लगाइए, बुक ना लगाइए। अगर बुक लगाएंगे आप तो आपको एक क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन फिर अटकेंगे, तो आप अटकेंगे तो फिर मतलब आप मोरल छोड़ डाउन हो जाएगा, देंगे। छोड़ देंगे, फिर मतलब मज़ा नहीं आएगी तुमको। आप पहले अपना पूरा चैप्टर, मतलब लगभग कोई भी टीचर एक चैप्टर में लगभग मेरे हिसाब से 50 क्वेश्चन करा देता है आराम से। और उन 50 क्वेश्चनों में सारी टाइपें कवर हो जाती है। पहले आप उन 50 क्वेश्चनों को तैयार कीजिए। मतलब अगर आप एक बार पढ़िए कोई चैप्टर, आपको फिर भूल रहा तो फिर दोबारा पढ़िए। मतलब आप बुक मत लगाइए, पहले पहले उन 50 क्वेश्चन जो हैं उनको तैयार कीजिए। आपको वो आने लगें, जब वो आने लगेंगे ना, आप बुक लगाएंगे, आपको बुक भी मतलब लगाने बहुत क्वेश्चन डाउट में आएंगे, फिर आप बुक भी करने लगेंगे। और जैसे कोई चैप्टर पढ़े हैं आप, मॉक टेस्ट भी लगाइए उसके, इसी तरह करिए तो इम्प्रूव होगा भाई मेरे हिसाब देखिए, से। अगर आप कितना प्रैक्टिस कर लेंगे ना, अगर आप बुक से नहीं करेंगे, ऑनलाइन देखता हूँ बहुत लड़के ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ बहुत लड़के की है, लेकिन जब बुक पे दे दिया जाता है या मेन एग्जाम सेंटर पहुंच जाते हैं तो उनकी मैथ फंस जाती है। क्योंकि जब वो गेस नहीं कर पाते हैं कि कैसे करना है, आज बुक दे दिया जाए, बहुत लड़के ऐसे मिलेंगे आपको, जैसे यूट्यूब पे मतलब पढ़ लिए, प्रैक्टिस कर लिए, खूब बढ़िया परसेंटेज पढ़ लिए पूरा बढ़िया से, लेकिन उनको बुक दे दिया जाए तो नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि वो बुक में क्या है कि क्वेश्चन वो रेगुलर होता है और उसको मतलब गेस नहीं कर पाते गेस कैसे नहीं कर पाते। कैसे किया जाए। मेरे साथ बहुत लड़के ऐसे हैं तैयारी करने वाले, इसलिए भाई आप बुक तो ज़रूर लगाया करिए। बुक लगाइए, लेकिन स्टार्टिंग में अगर लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, मोरल डाउन हो स्टार्टिंग, हाँ जाएगा। स्टार्टिंग में क्या है कि आप उसको आंसर देख भी लेंगे तब भी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपकी मैथ है कमज़ोर। कमज़ोर। कमज़ोर तो आप आंसर की भी मतलब देख के भी नहीं लगा पाएंगे, इसलिए यूट्यूब पे देखेंगे, नहीं आएगा तब वो बताएगा बंदा सामने वाला, तो आप मतलब उसको हाँ, तुरंत रिवाइज हमारा कर डाउट सकते क्लियर हैं। हो हाँ, जाएगा। लेकिन हाँ अगर आप प्रैक्टिस फिर कर लें तो बुक ज़रूर लगाएं भाई, बुक अनिवार्य है। अनिवार्य है, बिल्कुल। बाकी आप भी अगर 1-2 बार एग्जाम दिए होंगे तो आप यूट्यूब से पढ़ के एग्जाम दिए होंगे तो आपका रिजल्ट आप ही जान रहे होंगे कितना आया होगा आपका रिजल्ट यूट्यूब से। ज़्यादा से ज़्यादा बुक का कोशिश किया करिए, बाकी तो सब है।